Hello students, good morning. So today we will discuss about the section D of the paper और सेक्शन डी हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का होता है जहाँ पे यूजुअली 6 to 8 क्वेश्चंस होते हैं और इवन ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बट ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो ओल्ड पेपर है, दैट्स वाई यहाँ पे जो ब्लू प्रिंट होगी, जो क्वेश्चंस होंगे उसकी नंबर डिफरेंट होगी। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मेंशन है बट आपके एग्ज़ाम में वहाँ पे 6 to 8 क्वेश्चन होंगे और आपको वहाँ पे सेक्शन डी में ऑप्शन भी मिलेंगे। और ऑप्शन कहाँ पे किस चैप्टर में से होंगे वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होंगे और उसकी टाइटल होगी राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। ओके, सो सेक्शन डी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड शेयर वारंट। तो इक्विटी शेयर और शेयर वारंट में क्या डिफरेंस होगा? तो इक्विटी शेयर्स मतलब कि शेयर मतलब कैपिटल का एक छोटा सा पोर्शन होता है। जब कंपनी को कैपिटल रेज करना होता है उसका, तो उस टाइम कंपनी सिंपली उसके शेयर्स इशू करती है। और शेयर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर किसको बोलेंगे? जहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स, डिविडेंड में बेनिफिट मिलता है, रीपेमेंट में बेनिफिट मिलता है। यस, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है बट प्रॉफिट का भी पोर्शन मिलता है, तो वो इक्विटी शेयर होता है। वाइल शेयर वारंट क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा कि शेयर वारंट में आपको, जब आप शेयर वारंट परचेस करते हो तो वहाँ पे पेमेंट आपको इमीडिएटली नहीं करना होता है। वहाँ पे कंपनी आपको शेयर वारंट एक सर्टिफिकेट इशू करती है। तो फ्यूचर में जब कंपनी शेयर इशू करेगी, यहाँ पे फ्यूचर इवेंट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। अभी कंपनी ने शेयर इशू नहीं किए, अभी सिर्फ ये शेयर वारंट इशू किए हैं। तो फ्यूचर में जब इशू होगा तब आपको वो शेयर, ये जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होगी जो शेयर वारंट में मेंशन होगी, उस प्राइस पे मिलेंगे। तो फ्यूचर में मे बी वो प्राइस डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल शेयर वारंट में एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ थी और जब शेयर एक्चुअली में फ्यूचर में 1 ईयर के बाद इशू हुए तब उसकी प्राइस 20 चल रही थी। तो वहाँ पे आपको शेयर 20 पे नहीं बट 10 रुपीज़ पे ही मिलेंगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी शेयर वारंट खरीद के रखा था। तो वहाँ पे आपको एक शेयर 10 रुपीज़ में मिलेगा, जबकि दूसरे पर्सन जब शेयर परचेज़ करते होंगे तब उनको वो फेस वैल्यू पे परचेज़ करना होगा। बट आपने शेयर वारंट परचेज़ किया था, दैट्स वाई आपको ये एक बेनिफिट मिलता है प्राइस में, जिसको शेयर वारंट बोलते हैं। शेयर वारंट एक्चुअल शेयर नहीं है बट एक सर्टिफिकेट है जो फ्यूचर शेयर इशू जब होंगे उसके रिगार्डिंग डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है। ओके, तो ये हुआ शेयर वारंट। नाउ व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट द इम्पोर्टेंस। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे कंपनीज के रिगार्डिंग उसकी सारी फंडामेंटल थिंग्स मेंशन होंगी, like about the company, about the registered office of a company, objectives of the company, subscriptions, then articles। मतलब कि सब्सक्रिप्शन मतलब कि वहाँ पे जो मेंबर्स हो गए उसके डिटेल्स मेंशन होंगी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। राइट इट इम्पोर्टेंस। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, थर्ड पार्टी के लिए और जनरल पब्लिक के लिए, ये 4 पार्टीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपनी। तो कंपनी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? तो कंपनी की जो सारी जनरल थिंग्स होती है वो सारी यहाँ पे मेंशन होती है और इवन कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसके लिए कंपनी वर्क करती है, वो भी मेंशन होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या डिफाइन करते हैं कि कंपनी को किसके लिए वर्क करना है, क्या एक्टिविटी करनी है कि वो कंपनी उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। तो कोई भी कंपनी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स के बाहर हो। तो अगर कोई कंपनी ऐसी एक्टिविटी करती है तो वहाँ पे अल्ट्रा वायर्स एक्ट माना जाएगा। तो ये कहाँ से प्रूव होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, बिकॉज वहाँ पे वो सारी थिंग्स मेंशन होती है। तो ये डॉक्यूमेंट
कंपनी को उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसका जो एरिया है, उसके बाहर वर्क करने से रोकती है। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये डॉक्यूमेंट कैसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे एवरी थिंग्स मेंशन होती है कि शेयर कितने, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी, कैपिटल क्लोज में सभी चीज़ें मेंशन होती है, सिक्योरिटीज़ के टाइप्स मेंशन किए होते हैं, कंपनी की अथॉरिटी कितनी होती है, लीगलिटी, तो सारी थिंग्स यहाँ पे मेंशन होती है ताकि शेयर होल्डर्स कंपनी पे ट्रस्ट कर सके और शेयर परचेज कर सके। इसको रीड आउट करके कंपनी पे ट्रस्ट करके वो शेयर को परचेज कर सके और वहाँ पे वो लोग ये भी अश्योर कर सकते हैं कि कंपनी ऐसा कोई वर्क ना करे जो उसने प्रोविज़न पहले यहाँ पे मेंशन नहीं किया था और ऐसा कोई वर्क ना करे, तो वो शेयर होल्डर वेरीफाई कर सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है, उसके एलिमेंट्स कोई वायोलेट हो रहे हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर के एरिया में जाके कोई एग्रीमेंट हो रहा है, वायोलेशन कहीं पे हो रहा है, तो वहाँ पे वो पर्सन थर्ड पार्टी कंपनी को कांटेक्ट कर सकती है, कोई इवन कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे रिजॉल्व भी कर सकती है। नेक्स्ट इज टू द जनरल पब्लिक, तो जनरल ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, कंपनी की इंफॉर्मेशन कोई भी पर्सन उसके ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके इजीली रीड आउट कर सकता है। अगर कोई पर्सन है जिसे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो ये MOA और AOA डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको आप रीड आउट करोगे तो आपको कंपनी की सारी जनरल थिंग्स, आप कंपनी के वर्क से अवेयर हो सकोगे। तो ये डॉक्यूमेंट जनरल पब्लिक के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये उसके इम्पॉर्टेंस हो गए जहाँ पे आपको उसकी पहले डेफिनेशन मेंशन करनी होगी और उसके बाद 1 by 1 4 पार्टी के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेक्रेटरी, राइट एनी 3 टाइप्स ऑफ अ सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी क्या है पहले हमें ये डिफाइन करना होगा। तो सेक्रेटरी क्या है, ही इज़ अ पर्सनल असिस्टेंट who work for his master, who communicates on behalf of his master, और यहाँ पे वो इवन मेंटेन करता है, बुक्स को मेंटेन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, तो ये सारे वर्क डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा, कंट्रोल करना होगा। देन जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो ड्यूटीज़ होती है उसकी, वो भी उसे फॉलो करनी होती है। और about the types, so there are so many types of a secretary, like first is a personal secretary, then company secretary, secretary of embassy, departmental secretary, एसोसिएशन। तो ये ऐसे बहुत सारे टाइप्स है सेक्रेटरी के, और एसोसिएशन में भी डिफरेंट टाइप्स है, यूनियन सेक्रेटरी, लेबर यूनियन सेक्रेटरी, तो ऐसे बहुत टाइप्स के सेक्रेटरी है। तो यहाँ पे आपको ओनली 3 सेक्रेटरी मेंशन करने हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। तो पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है, तो यहाँ पे अभी के टाइम पे सेक्रेटरी का जो पॉइंट है वो बहुत वाइडर हो गया है, बट पहले के टाइम पे सेक्रेटरी मतलब पर्सनल असिस्टेंट की तरह ही देखा जाता था, बट अभी के टाइम पे सेक्रेटरी को भी एक प्रोफेशनल पर्सन की तरह देखा जाता है। तो सेक्रेटरी को पहले हम पर्सनल सेक्रेटरी के पहले पर्सनल सेक्रेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं। तो पर्सनल सेक्रेटरी मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिल्म एक्ट्रेस और फिल्म एक्टर, और कोई लीगल पोजीशन पे कोई पर्सन है, पॉलिटिशियंस है, इकोनॉमिस्ट है, तो ऐसे पर्सन्स जिसके वर्कलोड बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके पास वर्क बहुत ज़्यादा होता है, वो अपना पर्सनल वर्क अलोन हैंडल नहीं कर सकते, तो वो अपने बिहाफ में अपने कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए किसी और पर्सन को भी अपॉइंट करते हैं। तो वहाँ पे जो पर्सनल सेक्रेटरी होगा तो उसको उसके मास्टर्स के जो रूल्स रेगुलेशन होंगे उसको भी फॉलो करना होगा, ऑर्डर्स होंगे उसको भी फॉलो करना होगा, और उसके मास्टर के बिहाफ में कम्युनिकेशन करना होगा।
कोई अपॉइंटमेंट्स होती है तो उसको हैंडल करनी होती है, रिमाइंड करवाना होता है उसके मास्टर्स को, तो ये पर्सनल सेक्रेटरी का वर्क है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। तो वी नो दैट इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन में क्या होता है कि जो पब्लिक्स होती है वो वोटिंग करती है और किसी एक पर्सन को अपॉइंट करती है, चूज़ करती है। तो वो पर्सन का वर्क क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन करना, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो कोई पर्सन कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन अलोन नहीं कर सकता है, वो पर्सन एवरी डिपार्टमेंट को कंसर्न खुद नहीं कर सकता है। तो वो क्या करता है कि डिपार्टमेंट वाइज सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सेक्रेटरी अपॉइंट करता है, तो जिसको हम डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी बोलते हैं। तो उसका वर्क क्या होगा कि वो अपने डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी का वर्क क्या होगा कि वो जो भी डिपार्टमेंट उसे सौंपा गया हो उसको हैंडल करना। तो वो हुआ डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। देन कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है कि कोई भी कंपनी जिसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल 5 करोड़ और मोर है उसको कंपलसरी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना होता है। ये लीगल प्रोविजन है, एवरी कंपनी को फॉलो करना होता है जिसकी ऑथोराइज कैपिटल 5 करोड़ और मोर है। मतलब MOA में जिसके पास अथॉरिटी होगी शेयर इशू करने की 5 करोड़ उससे ज़्यादा, उस कंपनी को ये प्रोविज़न फुलफ़िल करना होगा और कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में अपॉइंट करना होगा। और उसका क्या वर्क होता है, वी ऑलरेडी नो कि वो डे टू डे वर्क देखता है। और कंपनी सेक्रेटरी के दूसरे भी ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क है, लाइक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टर्स को जो उसके ऑर्डर्स होते हैं वो फॉलो करना, देन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन भी वो हैंडल करता है। तो ये उसके वर्क है। तो ये हुआ कंपनी सेक्रेटरी। तो ये 3 सेक्रेटरी के टाइप भी हमने डिस्कस कर लिया। अब सेक्शन E को हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट सेशन में।